और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। तमाम प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों द्वारा इस पर्टिकुलर औद्योगिक समूह को इनको रियायतें दी गई, सहूलियतें दी गई और एक भ्रष्ट तरीके से उनको फायदा पहुंचाया गया। सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, वो रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ? हाउ इट 13 लाख करोड़? हाउ इट हैपेंड? हु इज रेस्पॉन्सिबल? हु इज गिविंग द मनी? हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी? ए मैन हु स्टार्टेड हिज career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held, and what is the relation between Prime Minister and Adani ji, and wherever he goes he takes him, wherever he goes this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore we all MPs belonging to all political parties, nearly 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. सर आप लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं दे। बोला हूँ मैं पहले हिंदी में। देखिए ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम हैं 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं, और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए, ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। अब यहाँ से वापस हम पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में फिर दोपहर में ये बात को उठाएंगे। बात दोपहर में उठाने के बाद में हमारा डेलीगेशन जो 17-18 पार्टीज का जो डेलीगेशन है, एक एक लीडर एक एक पार्टी का ईडी को जाके मिलेगा। यहाँ से पुलिस बहुत कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो 4-5 लोग को भी मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट वहां देंगे। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी,
फिर हम लोग वो कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे और फिर दोनों सदनों में उसके ऊपर हंगामा उठाएगा। सभी सांसदों को 18 दलों के सांसदों को आज मार्च करने पे मजबूर होना पड़ा। हम देश की सरकार तक और देश की आवाम तक आवाज उठाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया जिसमें लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए देश में। LIC के 44,000 करोड़, SBI के हजारों करोड़ और निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा जिन्होंने अदानी समूह में इन्वेस्टमेंट किया था। और उसका कारण ये बताया गया कि एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि भारत की तमाम प्रदेश और देश की भाजपा सरकारों द्वारा इस पर्टिकुलर औद्योगिक समूह को इनको रियायतें दी गई, सहूलियतें दी गई और एक भ्रष्ट तरीके से उनको फायदा पहुंचाया गया। इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच हो ताकि तह तक पहुंचा जा सके। इसमें क्या हम गलत हैं? लेकिन ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो हमारी मांग है, देश में पनपते भ्रष्टाचार के संबंधित हमारी मांग है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राहुल जी की स्पीच को मुद्दा बनाया गया, जबकि कोई उस स्पीच में इस प्रकार की कोई बात थी नहीं। ये इस सरकार का आज के दिन अलोकतांत्रिक रवैया है।